इस वीडियो के 2 मेन पॉइंट, मैं फालतू की बकवास नहीं करूंगा कि जैसे सब लोग बकवास नहीं करते तुम्हें ये करना है वो करना है। मैं लिटरली अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से मेरी कॉलेज लाइफ में कैसे फेज आए और मैंने कैसे डील किया उनसे। कॉलेज लाइफ का पहला फेज शुरू होता है जब तुम्हारी स्कूल लाइफ खत्म होती है और तुम सोच रहे होते हो कि इसके बाद अब तो मैंने कॉलेज जाना है भाई, मेरी लाइफ के साथ क्या क्या चेंजेस होगा, क्या क्या होगा मेरी लाइफ में। तुम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, तुम्हारी छुट्टियां भी पड़ी रहती हैं 1-2 महीने की, तुम सोचते रह जाते हो 24 घंटे कि मैं क्या करूँगा क्या करूँगा, एक बार कॉलेज चले जाऊँ मैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ड्रॉप आउट वगैरह करते हैं, वो भी सोचने लग जाते हैं कि कॉलेज लाइफ होगी बढ़िया होगी कैसे होगी। हर कोई पॉजिटिव ही सोचता है, सबकी दिमाग में एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरी कॉलेज लाइफ तो सबसे बढ़िया होगी भाई, मैं तो फाड़ दूंगा जो करूँगा, ये गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, ये घूमने जाऊँगा लोगों के साथ। लेकिन जैसे सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है एक अच्छा कॉलेज चुनना। भाई बहुत सारे लोग वाहियात कॉलेज टियर 3 टियर 4 कॉलेज चुनते हैं, फिर रोते रहते हैं पूरे जीवन भर। एटलीस्ट एक डिसेंट सा कॉलेज चुनो, डिसेंट सा कॉलेज। डिसेंट डिसेंट का मतलब ये नहीं होता ओवर पॉपुलेटेड जब बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसा नहीं, डिसेंट कॉलेज। अब एक डिसेंट से कॉलेज चुनने का मतलब यही नहीं है कि बहुत अच्छे बच्चे मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक सारे बच्चे चूतिए मिलेंगे तुम्हें भाई, 99% ऑफ कॉलेज क्लासमेट्स आर चूतिए। अच्छा कॉलेज चुनने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ एटलीस्ट तुम्हारी प्लेसमेंट तो लग जाएगी ठीक ठाक। ऐसे कॉलेज मत चुनो जो ओवर पॉपुलेटेड है भाई, ओवर सैचुरेटेड है। वहाँ तुम्हारी जॉब वगैरह हर चीज़ कुछ कर ही नहीं पाओगे तुम उस कॉलेज में भाई, तुम बस टाइम वेस्ट करोगे अपना, ना तुम मज़े कर पाओगे। तुम्हें बस हमेशा ऐसी फीलिंग आएगी कि मैं क्यों हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। अब तुम कॉलेज में चले गए, तुमने एडमिशन वगैरह ले लिया, पूरी फीस वगैरह भर दी, ठीक है। अब तुम्हारा टाइम आएगा पहला दिन का। पहला दिन ऐसे होता है फालतू की बकवास होती है, वहाँ पे आगे टीवी वगैरह लगा रहता है, उसमें बकवास चलता रहता है कि ये सेरेमनी वगैरह नाचते रहते हैं लोग, वो तुमने झेल लिया किसी तरह। उसके बाद जब पहला दिन आता है ना, जब क्लासेस बढ़ती हैं भाई, वो बहुत घबराहट होती है अंदर, नर्वसनेस की भाई कॉलेज होगा क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा भाई। बहुत मेरे को तो बहुत डर लगी रहती थी, मैं तो मेरी फट रही थी पहले दिन। मैं गेट के अंदर कांप के गया हूँ भाई, क्योंकि मैं पहले बहुत इनसिक्योर सा बंदा था, ठीक है भाई। सिर्फ दूसरे ही दिन मुझे पता चल गया था कि कितना बेकार कॉलेज होने वाला है, मेरी लाइफ कैसे होने वाली है, पर स्टिल आई इग्नोर्ड। मैंने सोचा कुछ बढ़िया होगा। उसके बाद क्या होता है कि जब तुम कॉलेज में जाते हो ना, तो तुम्हें आसपास बहुत अजीब से बच्चे देखने को मिलते हैं, मतलब तुमने जो सोचा था कॉलेज लाइफ उससे पूरा डिफरेंट। सब फटे हुए रहते हैं भाई, सब फटे हुए पैट्रिक रहते हैं, तुम्हारे साथ किसी की वाइब मैच नहीं होने वाली। अगर तुम एक डिसेंट इंसान हो ना, कॉलेज में तुम्हारी किसी से वाइब मैच हो ही नहीं सकती। और ऐसे ऐसे दिन के साथ हफ्ते बीतेंगे, तुम्हें थोड़ी नॉर्मलाइज चीज़ लगेगी, थोड़ी ठीक ठाक लगेगी कि हाँ बढ़िया लग रहा है यार, इतना खास नहीं लग रहा पर ठीक है कॉलेज लाइफ। लेकिन ये फर्स्ट ईयर है भाई, फर्स्ट ईयर में हर कोई मजे करता है। फर्स्ट ईयर में अगर तेरी लाइफ बेकार है ना भाई, सेकंड थर्ड ईयर में तो खत्म हो जाएगा भाई लिटरली। फर्स्ट ईयर इज द बेस्ट टाइम ऑफ कॉलेज भाई, एंजॉय करो, घूमो अपने दोस्तों के साथ, कुछ भी करो, कैसे भी क्रिंज दोस्त हो ना, कैसे भी दोस्तों पकड़ो किसी को, घूमो भाई। कोई भी लड़की है उसको आस्क आउट करो बहन चो, सारी लड़कियों से बात करो, सारे लड़कों से बात करो, पूरे कॉलेज से बात करो भाई। इंट्रोवर्ट मत रहो, अगर तुम इस वक्त इंट्रोवर्ट रहोगे ना, पूरे जीवन भर तुम इंट्रोवर्ट ही रहोगे। ये तुम्हारी हर जगह काम आएगी। अगर तुम एक एक्सट्रोवर्ट हो ना, तुम भाई जॉब इंटरव्यू में सही करोगे, तुम लिटरली भाई लोगों के साथ सही से बिहेव करोगे, तुम्हारी समाज में थोड़ी इज्जत होगी, क्योंकि तुम अपना मैसेज कन्वे कर पाओगे दूसरों तक। नहीं तो अगर तुम चुपचाप बैठोगे तो कुछ नहीं हो सकता। तुम मेरी पिछली वाली बहुत पुरानी वीडियो है, हाउ टू नॉट टू बी एन इंट्रोवर्ट, वो वीडियो देख लो भाई, उसमें समझ जाओगे तुम। ये बात छोड़ो, मैं अपनी पुरानी वीडियो का प्रमोशन नहीं कर रहा यहाँ पे। फर्स्ट ईयर बहुत स्मूथली बीतेगी, तुम मजे करोगे, घूमोगे। तुम्हें घूमना चाहिए, अगर तुम नहीं घूमे ना भाई, नहीं अभी तक नहीं घूमे फर्स्ट ईयर में, घूमो भाई। क्योंकि यही ईयर है, फर्स्ट ईयर में कोई टेंशन नहीं होता, प्रेशर नहीं होता, ना बैक का प्रॉब्लम होती है ना कुछ, बस तुम इंजॉय कर रहे होते हो अपना, ठीक है। तुम्हें सोचने का बहुत टाइम होता है फर्स्ट ईयर में। अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो ना, जस्ट इंजॉय योर लाइफ, टच ग्रास इन्वायरमेंट में घूम भाई, पूरा तू घूम, पूरा पेल अपना, पूरा शहर पेल, पूरा शहर घूम। पेल का मतलब सिर्फ शहर घूमना था, प्लीज़ भाई ये गंदी चीज़ें मत डालो मेरे दिमाग में, पहले बोल रहा हूँ, अपनी वीडियो में बोल रहा हूँ, कुछ भी बोलता हूँ, चलो वो बात छोड़ो, ठीक है। इंजॉय करो, थोड़ा बहुत पढ़ लो, 10 मिनट 15 मिनट पढ़ लेना पक्का, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हाथ जोड़ देना फिर। 15 मिनट तो पढ़ना ही चाहिए भाई कॉलेज में, अगर तुम आ गए हो ना, अगर तुम कोई कोर्स कर रहे हो तो पढ़ो, 15 मिनट तो पढ़ना ही चाहिए, लीस्ट 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट पढ़ना है तुम्हें। उसके बाद देखो फर्स्ट ईयर ऐसे बीतता है, ऐसे ख़त्म। उसकी मेमोरीज पर तुम्हें हमेशा याद रहती हैं। दोस्तों के साथ घूमने जाओ, ट्रिप्स पे जाओ, तुम्हारे घर वाले नहीं भेजते, भाग जाओ, कोई बात नहीं भाई, पर जाओ। अगर तुम घर पे रहोगे भूस। जैसे ही सेकेंड ईयर आता है ना, यहाँ से डिस्टर्बिंग फेज शुरू होता है, क्योंकि तुम्हें तो आदत लग चुकी है घूमने की वगैरह की, तुम मतलब रिलैक्स हो। यहाँ से तुम्हारी बैक आनी शुरू होंगी, अगर तुमने पढ़ना शुरू नहीं किया, बहुत तगड़ी बैकें आ जाएंगी भाई। मतलब लिटरली 5-6 बैक अगर तुम्हारी आ गए ना, तुम्हारे दिमाग में टेंशन रहेगा, बैक क्लियर करनी है, बैक क्लियर करनी है, 1500 रुपये हर सब्जेक्ट की फीस भाई, ये दिमाग खराब है। डिवाइड हो गए उसके अलग पैसे भाई। सेकेंड ईयर ठीक होता है, क्योंकि स्टिल यू कैन इन्जॉय, तुम घूम सकते हो वगैरह, मज़े कर सकते हो, पढ़ सकते हो, दोस्त बना सकते हो। लेकिन जैसे ही तुम थर्ड ईयर की तरफ मूव करते हो ना भाई, ख़त्म, सारे मज़े ख़त्म। हर कोई सीरियस हो रखा है बैंड, कोई किसी को मज़े नहीं करने। सब रोबोट्स बन चुके हैं, सब ऐसे हो चुके हैं, अर्ली ह्यूमन वाली मीम नहीं होती, ऐसे ऊपर जाते रहते हैं, इंसान बनते रहते हैं, सब वापस बंदर बन चुके हैं थर्ड ईयर में, ऐसे झुक चुके हैं।
थर्ड ईयर से बहुत डिस्टर्बिंग हो जाती है तुम्हारी लाइफ, क्योंकि फिर तुम्हें हिट होना शुरू होता है कि भाई अब मेरा खत्म होने वाला है, लास्ट ईयर बचा है। इवन तो तुम बीटेक कर रहे हो, 4 साल का कोर्स कर रहे हो ना, थर्ड ईयर बहुत क्रूशल होता है, क्योंकि सब सोचने लग जाते हैं भाई अब क्या होगा यार, सब दुखी हो जाते हैं। मैंने बहुत कम लोग देखे हैं खुश। अगर तुमने मेहनत नहीं की ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो तुम्हारा थर्ड ईयर में बहुत बुरा हाल होगा। और मेहनत का मतलब यही नहीं है कि 24 घंटे पढ़ो भाई, सिर्फ 5-10 मिनट, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा होते हैं 5-10 मिनट रोज़। 5-10 मिनट 365 सोचो भाई तुम, 365 नहीं, मेरे को मैथ नहीं आती। अब ये चीज़ें तो बेसिक ऊपर ऊपर की है, ठीक है, ये तो कुछ नहीं है, तो तुम्हें हर कोई बता सकता है। अब मैं तुम्हें मेन चीज़ें बताता हूँ। कॉलेज में ये वाले फेस आते हैं, तुम्हें एक लड़की से प्यार होगा फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में, ठीक है। उसके बाद या फिर तुम्हें एक लड़के से प्यार होगा, लड़की लड़के दोनों के लिए बुला रहा हूँ मैं, फिर तुम सोच में पड़ जाओगे भाई, मतलब एक्सटेंशियल क्राइसिस हो जाएगा, तुम उसके पीछे पागल हो जाओगे वगैरह वगैरह। तुम अपनी लाइफ चॉइसेस के बारे में सोचने लग जाओगे कि क्या है भाई, क्या कर रहा हूँ मैं वगैरह वगैरह। फिर एक फेस आएगा कि तुम्हें लगेगा तुमसे कोई प्यार करता ही नहीं, ये सब कुछ एक लाई है भाई, सब बेकार है दुनिया, बहन से अकेले बैठ रखा हूँ मैं, रो रहा हूँ। रोगे भी नहीं तुम, अकेले में रोगे। वो बहुत डिस्टर्बिंग फेज होता है यार, क्योंकि उस टाइम तुम्हें पता नहीं होता तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं पता होता, डाउन बैड हुए रहते हो तुम, और एकदम डाउनफॉल आ रहता है, एकदम कोने में बैठना पसंद होता है तुम्हें। उस टाइम पे तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें कुछ मेहनत करनी है भाई, डू समथिंग दैट्स हार्ड। अगर तुम उस समय हार मान दोगे ना, फिर कुछ नहीं है भाई, थर्ड ईयर में तुम बैकों के साथ बस बैठे रहोगे। तुम्हें एक ऐसी लड़की मिलेगी जिसको देख के तुम्हें लगेगा कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया में, मैं अपने सारे सब चीज़ें त्याग दूँ, बस यही मिल जाए मुझे। ये सबसे बेकार कैंडिडेट होगा, क्योंकि तुम बस अपना टाइम वेस्ट करोगे उसके पीछे। उसके पीछे 10 लोग और पागल हैं भाई, वो भी यही सोचते हैं। अगर मैं लड़कियों के लिए भी सेम बोल रहा हूँ, लड़के अगर कोई किसी को कोई लड़का पसंद है तो उसके पीछे 10 लोग पागल हैं, वो सब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसके मजे हैं भाई, उसको उस पर ऑप्शन ही ऑप्शन है, तो उनमें से एक ऑप्शन है। डोंट बी एन ऑप्शन, बी अ लाइबिलिटी। भाई अकेला एक ऐसा इंसान बनो जिसको सिर्फ एक इंसान पसंद करे। ऐसे लोगों के पीछे मत भागो, जस्ट इग्नोर इट, ट्राई टू इग्नोर इट। बहन तो गेम खेलो, टाइम वेस्ट इससे 100 गुना अच्छा है। टाइम वेस्ट रील स्क्रॉल करने से 100 गुना अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग पे अगर कोई हावी हो गया ना, तो तुम खत्म हो भाई, तुम नाश हो जाएगा, तुम्हारा विनाश, नाशपति बन जाओगे तुम। इस टाइम पे सबसे बेस्ट काम जो तुम कर सकते हो ना, लेट इट गो भाई, इग्नोर, दिमाग से निकाल दो उस चीज़ को, और इस काम पे फोकस करो जो तुम करना चाहते हो। क्योंकि मैंने टाइम वेस्ट किया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, 3 साल वेस्ट किए, बहुत डिस्टर्बिंग फेज था कि मैं आई लव समवन हु डजंट लव मी बैक, और मैं रो रहा हूँ बहन जो बिस्तर में बैठ के चूतियों की तरह। भाई क्या हूँ मैं, मरीज हूँ मैं, टाइफाइड मलेरिया मेरे को हो रखा था कॉलेज से फर्स्ट ईयर में, पर मैं मरीज था क्या भाई। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई और इंसान समा रहा है ना, तो उसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर से कोई और इंसान निकल रहा है जो तुम हो। गांड फट जाएगी तुम्हारी भाई, डोंट डू दिस शिट। लव इज मेंट टू बी फ्रॉम टू साइड्स। अगर तुम्हें एक साइड से लव है, पहले ही छोड़ दो, पहले कोई मतलब ही नहीं है बहन से उस प्यार का। ये तो डिस्टर्बिंग फेज नंबर 1 है। चलो ये बात हुई फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट फेज की तुम्हारी लाइफ के, पर अब सेकंड फेज आएगा सेकंड ईयर में। हो सकता है तुम्हारा थर्ड ईयर में आए, पर सेकंड ईयर में आए। अब तुम्हें टेंशन होने लगी है अपने करियर की थोड़ी बहुत, कि भाई यार मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, ये क्या है, मुझे पसंद ही नहीं है जो कुछ मैं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम। और ये टीचर भी बकवास करते रहते हैं, तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं लगेगी, अब चूज नहीं करोगे। मैं जो टीचर होने तो और दिमाग खाया रहता है भाई, रोबोट बनाने की कोशिश हो रही है शुरू से तुम्हें, पढ़ पढ़, जॉब नहीं लगेगी भाई, ये कर। मेरा एक टीचर आता था क्लास में, वो भाई बस जॉब 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 जॉब, उससे मेरा दिमाग उसको क्लास में लेता ही नहीं था भाई। अबे आई एम हेयर टू लर्न द स्किल्स रिक्वायर्ड टू गेट अ जॉब, यू टीच मी अबाउट द स्किल्स। पता है कॉलेज में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या लगती है मुझे, जाते हैं कॉलेज में भाई वो दिमाग खराब, जॉब जॉब जॉब। आई एम नॉट हेयर टू बी अ रोबोट भाई, आई एम हेयर टू लर्न सम स्किल्स। कोई स्किल्स नहीं सिखाता, जॉब जॉब जॉब, ये जॉब के लिए इंपॉर्टेंट है, वो जॉब के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जॉब के लिए। अबे ब्लो जॉब ले ले मेरा भाई तू प्लीज़ यार। ब्लू जे भी नहीं सीखा मैंने अपने कॉलेज में, बीसीए कर रहा था मैं, क्योंकि ब्रो जॉब लेने में इतने व्यस्त थे ना भाई, ये कंपनी आएंगी इसका लंच चूस लेना। भाई प्लीज़ शट द फक अप यार, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ बहन चोद, मैं यहाँ जॉब लगने नहीं आया। मैंने अपने 3 साल जॉब 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 जॉब, इतना जॉब सुना ना भाई, दिमाग चुद गया बहन चो मेरा। इन चीज़ों से भाई, इन चीज़ों को इग्नोर करना है बस, जो तुम्हें जॉब जॉब सुनोगे ना, क्योंकि यू डोंट हैव टू बी अ रोबोट, यू जस्ट हेयर टू लर्न द स्किल्स। ये डालो अपने दिमाग में। अब सेकंड ईयर में ये वाला फेज शुरू होता है ना, तुम्हें लगता है तुम बहुत लोनली इंसान हो, वही रिपीटेटिव दिन स्टार्ट होने लग जाता है, वही तुम सुबह जाते हो कॉलेज, वापस आते हो, शाम को टाइम नहीं मिलता जिम जाने के लिए, कुछ टाइम ही नहीं मिलता, तुम्हारा दिन ऐसे खत्म होता है चुटकी बजा के रोज। और तुम्हें लगता है कितना रिपीटेटिव है सब कुछ, तुम्हारा दिमाग बहुत चुट जाता है भाई इस चीज़ से। मैं बोलूँगा भाई प्लीज़ अपनी लाइफ में एक ऐसी एक्टिविटी रखना जो तुम्हें कंफर्ट दे। मैं ये नहीं बोल रहा गेम खेल बैंड चोद, कोई फिजिकल एक्टिविटी रख जो तुझे कंफर्ट दे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तुम्हारी मदद वही करेगी फिजिकल एक्टिविटी। गेम खेल के कुछ नहीं होगा, वो अचीवमेंट्स कहाँ जाएंगे मैं चो, सोचो तुम गेम खेल रहे हो ना, इतने सारे ये रैंक पुश वगैरह जो भी कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे वो अचीवमेंट्स, कहीं नहीं, टाइम वेस्ट, कोई याद नहीं रखेगा उन्हें एक साल में। खांसी आ गई मुझे। एक साल में तुम्हारी अचीवमेंट्स को कोई याद नहीं रखेगा भाई। अगर तुम्हारी फिजिकल हेल्थ सही है ना, अगर तुम अपनी फिजिक पे ध्यान दोगे तभी बढ़िया है। और
काफ़ी लोग ये करते हैं ना कॉलेज में आके, "अरे नशे भाई, सुट्टे सुट्टे चल रहे हैं", ये फेज़ भी आता है। ये फेज़ सेकंड फेज़ में ही आता है कि रोज़ सुबह तुम कॉलेज आ रहे हो, सुट्टे मार रहे हो, उसके बाद कॉलेज में बैठ रहे हो, क्लास में फिर एक ब्रेक हो रहा है, सुट्टे मार रहे हो, फिर कभी कभी अपने दोस्तों के साथ नशे करने चल जा रहे हो। भाई ये बहुत ख़राब चीज़ है भाई, तुम्हारी शक्ल ख़राब होगी, तुम्हारी अकल ख़राब होगी, सब खराब होगा तुम्हारा, तुम्हारी बॉडी ख़राब होगी भाई नशे करके। नशे सिर्फ तब करने चाहिए जब किसी का बर्थडे हो, मतलब बहुत बहुत कम करने चाहिए नशे। ओकेशनली करोगे मज़ा आएगी, कोई भी चीज़ ओकेशनली करोगे मज़ा आएगी, पढ़ाई को छोड़ के, पढ़ाई रोज़ करनी चाहिए। मतलब जो भी तुम्हारा गोल है ना उसको रोज़ चेस करना चाहिए। जैसे आजकल मेरा गोल यूट्यूब है, मैं रोज़ बहन से यूट्यूब में लगाऊँ चूतों की तरह। कभी कभी स्किप हो जाता है, पता नहीं क्यों यार, वो पर्सनल रीज़न की वजह से, पर वो छोड़ो ना, मेरी बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, कॉलेज की बातें हो रही हैं यहाँ पे। देखो जैसे फाइट क्लब देखी होगी तुमने, वो अपनी लाइफ से बहुत बोर हो चुके थे, तो तुम्हें एक एक्टिविटी चाहिए थी। अब मैं ज़्यादा फाइट क्लब के बारे में बात नहीं करूँगा यार, ठीक है, समझ जाओ तुम। एक एक्टिविटी लाओ भाई जिससे तुम्हें मज़ा आए लाइफ में। अगर तुम ये रिपीटेटिव सेम लाइफ स्टाइल जियोगे ना, 9 to 5 में ही हो तुम कॉलेज में ही सीधे भाई। बास्केटबॉल खेलो, फुटबॉल टीम में घुस जाओ, कुछ करो भाई। डोंट जस्ट सिट देयर एंड स्टडी, यू विल बी अ बॉट। फिर तू भाई वो रिकैप्चर नहीं कर पाएगा, मैं जो डिस्कॉर्ड में सोच ले भाई। फिर अब आता है सबसे डिस्टर्बिंग फेज, सबसे डिस्टर्बिंग फेज आता है थर्ड ईयर का। ये थर्ड ईयर के आसपास आता है एंड में, जब तुम सोचते हो कि मैंने कॉलेज में कुछ किया ही नहीं, आई जस्ट वेस्टेड माई कॉलेज लाइफ, मैंने इंटायरली कुछ नहीं किया, मैंने बस टाइम वेस्ट किया अपने यहाँ पे। ना मैंने पढ़ाई की, ना मैंने बंदी बनाई, ना मैंने दोस्त बनाए, मैंने कुछ नहीं किया। आई एम जस्ट हेयर टू ब्रीथ। इस पॉइंट पे तुम्हें रियलाइज़ होगा कि जो तुम फर्स्ट ईयर में जो तुम इंसान थे वो तुम हो ही नहीं हो। तुम्हारे अंदर का पैशन, ड्रीम सब वॉश अवे हो चुके हैं, तुम बचे ही नहीं हो वो इंसान जो तुम हुआ करते थे। और ये सबसे डिस्टर्बिंग फेज होता है, क्योंकि तब तुम्हें रियलाइज़ हो जाता है कि तुम्हारी लाइफ में आगे जो तुम करोगे ना, वो अब इस मोमेंट पे डिपेंड होता है। काफ़ी सारे लोग इसी मोमेंट में मेहनत करते हैं, पर जो लोग मेहनत नहीं करते ना भाई, वो ख़त्म हो जाते हैं इस मोमेंट के बाद, ख़त्म, वॉश अवे। उनको एक दूसरी लाइफ चुननी पड़ती है, एकदम रीस्टार्ट करना पड़ता है अपनी लाइफ को, क्योंकि थर्ड ईयर ही वो टाइम होता है जब तुम चेंज कर सकते हो कुछ अपनी कॉलेज लाइफ में। ज़्यादातर लोग इस टाइम पे बहुत वो डेस्परेट हो जाते हैं कि मुझे रिलेशनशिप में आना है, मुझे वो सारे काम करने हैं जो मैंने फर्स्ट और सेकंड ईयर में नहीं किए। और अगर कोई फ्रेशर ये वीडियो देख रहा है ना, यू कैन स्किप दिस पार्ट इफ़ यू डू द फर्स्ट और सेकंड पार्ट राइट। टच ग्रास फर्स्ट ईयर में ही करो भाई, चीज़ें करो, डू थिंग्स, एक्सपीरियंस रोमांस, एक्सपीरियंस पीपल, एक्सपीरियंस एवरीथिंग दैट यू हैवंट एक्सपीरियंस इन योर स्कूल लाइफ। नहीं तो थर्ड ईयर बहुत डिप्रेसिंग होता है भाई, यू फील लाइक एन अंक। मतलब ऐसा नहीं है कि इससे पूरी लाइफ खत्म हो जाती है, पर इसके बाद तुम्हारी अडल्ट लाइफ और इन्हेंस हो जाती है, तुम जो जॉब वगैरह, जॉब वाले इंसान बन जाते हो। तुम्हारे घर वाले तुमको वैसे ट्रीट नहीं करते जैसे तुम इस कॉलेज में ट्रीट करते थे। जैसे तुम अमेरिकन शोज़ में वगैरह में देखते हो ना कि ये कॉलेज लाइफ होती है, पोस्टर वगैरह लगा रखे हैं, कूल बॉय, ये गिटार पंक, ये फर्स्ट और सेकंड ईयर में करने वाली चीज़ें हैं भाई। थर्ड ईयर में भी कर सकते हो, तुम्हें पूरी लाइफ कर सकते हो, पर जो लाइबल टाइम होता है ना ये चीज़ करने का, वो फर्स्ट और सेकंड ईयर होता है। डोंट स्किप दिस पार्ट प्लीज़, डोंट स्किप फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। नहीं तो थर्ड ईयर में खत्म है भाई। थर्ड ईयर में सब अंक बनते हैं, सब जॉब के लिए पागल रहते हैं, मेरी जॉब लग जाए, मेरी जॉब लग जाए। जब तुम्हारे घर वाले तुमसे, भाई तुम्हारी जॉब नहीं लगी ना, तुम्हारे घर वाले तुम्हें परेशान कर देंगे, जॉब 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 जॉब। हर कोई तुमसे ये पूछता है जॉब लगी नहीं लगी, क्या कर रहा है। वो बहुत डिप्रेसिंग फेज होता है, क्योंकि हर कोई तुम्हें ये बोलता है तूने किया क्या। और जब तुम खुद से क्वेश्चन पूछते हो ना, मैंने किया क्या, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक आंसर होता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं भाई, मैंने कुछ किया ही नहीं। और अगर तुम थर्ड या फोर्थ ईयर में अभी भी हो ना, और तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि इस वीडियो से मेरा क्या बेनिफिट है, मैं क्या कर सकता हूँ भाई, यू कैन चेंज योर लाइफ राइट नाउ, कॉल दिस नंबर। ऐसे कुछ नहीं बोल रहा मैं, 9:30 बजे पहुँच जाना मेरी वीडियो पे, ठीक है, कल डालूंगा मैं, वो बातें अलग हैं। प्लीज़ डू समथिंग राइट नाउ अबाउट योर लाइफ। नहीं तो कुछ नहीं हो, मैं यहाँ ज्ञान नहीं चोत रहा, मोटिवेशन नहीं दे रहा मैं कुछ भाई, मैं बस अपनी लाइफ के बारे में बता रहा हूँ, कॉलेज लाइफ वगैरह। अगर तुमने कुछ सीखा इस वीडियो से, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बट अगर तुम्हारी अपनी लाइफ में किसी भी फेज में ना, यू कैन चेंज योर लाइफ। अबे मोटिवेशन ही स्पीकर बन जाता हूँ, है ना, पर मैं बकचोद हूँ थोड़ा, है ना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई, दिस वॉज द डिस्टर्बिंग फेजेस ऑफ कॉलेज लाइफ। तुम्हें और कोई वीडियो चाहिए तो बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। और भाई मैं थोड़ा ब्लोटेड हो रखा हूँ, परसों मैंने थोड़ी ड्रिंक कर दी थी, ठीक है। क्या हुआ तो एक भाई, कभी कभी चलता है, ओकेजनली ड्रिंक कर सकते हैं, ठीक है।